तुमने कदापि आशा नहीं की होगी कि मैं तुमसे भेंट करने आऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास था सहस्त्रार्जुन कि तुम आओगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम आओगे और अकेले आओगे। इस विश्वास का कारण? सहस्त्रार्जुन, मैं है इतिहास और परंपरा से भली भांति परिचित हूं। तो ये कहो कि तुम्हें है क्षत्रिय एकता ने भयभीत कर दिया है। सहस्त्रार्जुन, मैं संसार में किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता। हाँ, कुछ बातें मुझे चकित अवश्य करती हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। सहस्त्रार्जुन, मुझे कभी किसी व्यक्ति का उत्थान चकित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के उत्थान का कारण उसकी योग्यता है। जीवन में उत्थान उसी व्यक्ति का होता है जो उसकी क्षमता रखता है, परंतु उसी व्यक्ति का जब पतन होता है कार्तवीर्य, तब मैं चकित अवश्य रह जाता हूं, ये सोचकर कि उस व्यक्ति की वो योग्यता कहां लुप्त हो गई जो कभी उसके उत्थान का कारण बनी थी। मैं तुम्हारी कथा सुनने नहीं आया। कथा सुनाने तो मैं भी नहीं आया हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अक्षरशः सत्य है। तुम एक तेजस्वी राजा थे, बलवान शासक, प्रतापी नरेश, इतने तेजस्वी कि स्वयं भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तुम्हें सहस्र बाहुओं का बल दे दिया और तुम कार्तवीर्य से सहस्रार्जुन बन गए। तुम उस योग्य भी थे, परंतु फिर तुम्हारा पतन क्यों आरंभ हो गया कार्तवीर्य? कौन कहता है कि मेरा पतन आरंभ हो गया है? मैं आज भी चक्रवर्ती हूं। पूरे विश्व में मेरे यश का डंका बज रहा है। मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं। नहीं कार्तवीर्य, नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो। यदि तुम अपने मुख से कहना नहीं चाहते, तब भी इस बात को तुम्हारा मन भली भांति जानता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। आज तुमने मुझसे युद्ध करने के लिए समस्त है क्षत्रियों को एकत्रित किया है सहस्त्रार्जुन, ये जानते हुए कि मैं एक अकेला योद्धा हूं। ये तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण नहीं तो और क्या है। दुख यह है कार्तवीर्य कि तुम्हें अपनी दुर्बलता और उसके फल स्वरूप अपने पतन का कारण ज्ञात नहीं है। तुम्हें शक्ति मिली, किंतु तुम उसे संभाल नहीं पाए। तुमने अत्याचार को वीरता माना, तुम्हें प्रताप मिला, किंतु तुम अपना संतुलन खो बैठे। उसका परिणाम यह हुआ कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन कि आज तुम्हारा पतन तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। पतन क्या होता है परशुराम? यह तुम्हें उस समय ज्ञात होगा जब मेरा पांव तुम्हारी छाती पर और मेरा खड़ग तुम्हारी गर्दन पर होगा, और जब मैं युद्ध क्षेत्र में अपने खड़ग से तुम्हारा गला रेत रहा होऊंगा, तो उस समय मेरे मन में यही विचार होगा कि मैंने अपने चारों प्रिय पुत्रों के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य प्राप्त कर लिया है। वो नहीं होगा सहस्त्रार्जुन, वो तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिताश्री का वध किया था। मेरे माताश्री के प्राणों की हानि भी तुम्हारे ही कारण हुई थी। देवी अनामिका की मृत्यु के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तुम ये सब जानते हो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, और तुम ये भी भली भांति जानते हो कि तुम्हें इस सब का मूल्य चुकाना है, और तुम वो मूल्य युद्ध क्षेत्र में चुकाओगे। हे कार्तवीर्य, तुम ये सब यदि नहीं जानते तो मेरे बुलावे पर इतनी सरलता से नहीं आते। मुझे अब तक यह नहीं ज्ञात हो सका
कि तुमने मुझे यहां आने का निमंत्रण क्यों दिया था? एक अवसर देने के लिए, केवल एक अंतिम अवसर। जो बात मैंने महारानी मृण्मयी से कही थी, यदि तुम वो बात मान लो सहस्रार्जुन, यदि तुम समस्त ऋषियों, भार्गवों और विद्यार्थियों से क्षमा मांग लो, तो यह युद्ध टल सकता है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। इसका उत्तर तुम्हें कल यही मिलेगा परशुराम, इसी युद्ध क्षेत्र में। चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। समझ रहे, एक एक सैनिक, एक एक योद्धा का एक ही लक्ष्य होगा, परशुराम। वो जिस ओर से भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे घेर कर मार दिया जाए। यह इतिहास का बहुत ही अनोखा युद्ध होगा। एक ही व्यक्ति की मृत्यु और विजय। परशुराम किसी और से भी बचकर न जाने पाए। महाराज सहस्रार्जुन, युद्ध क्षेत्र तो रिक्त है। यह कैसा युद्ध है? यहां तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है।
ऐसा प्रतीत होता है कि आज भार्गव भय के कारण नहीं आएंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। परशुराम, उठा नरेश, आक्रमण करो। मुझे परशुराम का वध चाहिए। आक्रमण! आक्रमण!
कोई षड्यंत्र है। ये परशुराम नहीं है, लौटाओ लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, ये परशुराम नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ये कोई षड्यंत्र है, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। तुम सत्य कहते हो सहस्रार्जुन, परशुराम वो नहीं, परशुराम तो मैं हूं। अब उठाओ अपने शस्त्र और दिखाओ अपनी सहस्त्र बाहुओं का बल।
आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना हो, आचार्य और शिष्य के संबंध शिक्षा का आधार और माध्यम बने रहे, इसलिए हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं जमदग्नि और रेणुका का पुत्र परशुराम तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। शंभो हे शंभो। हे माता, हे पिता, मैंने आपको वचन दिया था कि इस धरती को हे क्षत्रियों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आज उन क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण कर रहा हूं। इस क्षण के उपरांत मेरा अभियान समाप्त हो गया है। परशुराम एक इतिहास बन गया है माता, परशुराम एक इतिहास बन गया। वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव शंभो, परशुराम ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। हे सर्वेश्वर, ये दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूं कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जल के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए, उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन कि सारा किया धरा सहस्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है। परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्रार्जुन को सहस्त्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्त्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था, ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर। मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? महादेवी, जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार
समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। हाँ महादेवी, और फिर मानव की आत्मा से दुखी पुकार उठती है जिसे सुनकर मैं अपने पग रोक नहीं पाता। कमल नयन, आप पग नहीं उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आत्मा की दुखी पुकार परमात्मा न सुने तो मानव की आस्था टूट जाएगी, विश्वास चूर चूर हो जाएगा, तम और अन्याय की शक्तियों की विजय हो जाएगी। मानव की तो आप संकट मोचन हैं, सहायक हैं, अंतिम आश्रय हैं। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया देवीश्वर। अंत हुआ अन्याय का, पूर्ण हुआ अभियान, यही दंड है पाप का, ले हर कोई जान। जीवन में निर्दोष की कभी न लेना हाय, दुखिया मन की हाय से सारा जग जल जाए, सारा जग जल जाए। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल